नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। 10 मिनट के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। आज किस तरह का एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले बात मसालों की करते हैं, जहाँ पर जीरे में लगातार यहाँ पर नरमी का रुख फिर से हावी हो गया। 21,450 के करीब जीरा का वायदा है। एक्सपोर्ट मांग और घरेलू मांग दोनों यहाँ पर कमजोर है। अराइवल्स के नंबर भले ही कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कीमतों में रिकवरी नहीं दिख रही है। धनिया देखिए 7,050 के ऊपर है। निचले स्तरों पर स्टॉकिस्ट की मांग यहाँ पे थोड़ी बहुत लौटी है, उससे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी भी उस तरह की तेजी नहीं आई है जिस तरह की गिरावट हमने हाल के दिनों में धनिया में देखने को मिला है। हल्दी देखिए 14,650 के करीब है। यहाँ पर जो मराठवाड़ा का एरिया है, यहाँ पर यील्ड कमजोर है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। हर गिरावट के बाद यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। ग्वारसीड ग्वारगम को देखें तो पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में थोड़ी रिकवरी की कोशिश यहाँ पे हो रही थी। 9,820 के ऊपर ग्वारगम आ चुका है और ग्वारसीड वायदा को अगर देखें तो यहाँ पर भी तेजी का ही रुख है। ये भी वायदा 5,200 के करीब ग्वारसीड का वायदा भी आ चुका है। तो ये ग्वारसीड ग्वारगम के बाद कैस्टर की बात कर लेते हैं। कैस्टर में भी 200 रुपए के दायरे में ही कह सकते हैं, 6450 के करीब है। यहाँ पर काफी समय से दायरे में ही कारोबार हो रहा है। पाम तेल आज देखें तो मलेशियाई पाम तेल का वायदा आज 3,900 रिंगिट के ऊपर है। चीन और भारत से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से मांग में सुधार होगा, उससे यहाँ पर लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि इंपोर्ट देखें तो भारत के लगातार कम हुए हैं पाम तेल के, सॉफ्ट ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है। कपास 1,580 के आसपास है एनसीडीएक्स पर और कपास खली 3,050 के ऊपर है। कपास खली में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, अच्छी तेजी है। हाजिर डिमांड यहाँ पे ठीक ठाक निकल कर आ रही है, उसका फायदा कपास खली को मिला है। मेंथा सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई ज्यादा है, उसका दबाव मेंथा ऑयल पर दिख रहा है और ये लगातार दायरे में ही है। 50 रुपए के रेंज में पिछले कई महीने से ये काउंटर घूम रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर जीरे की बात करते हैं। 21,500 के नीचे जीरा वायदा है, क्या करें सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार जीरे की अगर मैं बात कहूँ तो अराइवल्स आज गुजरात 25,000 बोरी के अराइवल्स है, जहां पर सिर्फ ऊंझा 12 से 13,000 बोरी के अराइवल्स है। और मेन जो मुख्य बात है गिरने का कारण है, लेवल एकदम गायब सा है मार्केट में। एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सुस्त है, डोमेस्टिक ग्राहकी भी ठंडी पड़ी है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो है ये अभी सारे जो फैक्टर्स है मार्केट पर हावी हो रखे हैं और इसी के चलते हमें एक प्रेशर देखा, एक दबाव देखने मिला है। लेकिन मुझे लगता है 21,100 21,200 के आसपास डिमांड निकल कर आ सकती है। दोबारा 21,700 22,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 20,650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है कि लोअर लेवल पर वैल्यू बाइंग के तौर पर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो जीरा आपको वैल्यू वाई दिख रहा है, यहाँ पर लोअर लेवल पे खरीदे, डिप पे खरीदे और वेट करे। आप हल्दी बताइए सर। हल्दी में तो ठीक ठाक तेजी दिख ही रही है, हर गिरावट पे यहाँ पे बाइंग लॉट आती है, क्या करना चाहिए? 14,650 के ऊपर है भाव। जी बिल्कुल, 13,200 का लो लास्ट हफ्ते में हमने देखा था, जहां पर बना था और वहां से हमने एक तेज रैली देखी है। ऊपर में 14,900 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे हैं। मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट हो सकता है 14,400 14,450 के आसपास दोबारा इसमें खरीदारी लौट कर आ सकती है। 15,200 के लेवल्स हमें जल्द देखने मिल सकते हैं और 14,000 के भीतर इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे एनसीडीएक्स में एक ही ऐसा काउंटर लगता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। धनिया बताइए सर, धनिया में कुछ वैल्यू बाइंग नहीं दिख रही है। धनिया वैल्यू बाइंग जरूर आ रही है, लेकिन वो जोश वो लाश अभी मार्केट में नजर नहीं आ रहा है जो हल्दी को लेकर नजर आ रहा है। हल्दी अगर नीचे के स्तर देखते हैं तो हम करीब 4,000 रुपए की तेजी आई है, जबकि धनिया जो है ये निचले स्तर से मात्र 200 से 250 रुपया ऊपर है। ऊपरी लेवल से करीब 1,500 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की। यहाँ पर भी पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में हमने देखा, पिछले हफ्ते रिकवरी थोड़ी लौटी थी। क्या इस हफ्ते भी उस तरह की रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए क्या ग्वार में? जी बिल्कुल, 4950 का जो लो हमने देखा था वहां से करीब 250 रुपए की तेजी आ गई है और इस तेजी आने के बावजूद भी हमने देखा है कि मार्केट में सप्लाई जो है ये बहुत ज्यादा फ्लडेड नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी सप्लाई रुक सी गई है। वॉर के चलते जिन लोगों ने स्टॉकिस्ट ऑफलोड किया था, जो माल अपने निकाला था, मुझे लगता है कि अब वो बिकवाली रुक गई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि 5240-50 के लेवल ग्वार में आज कल में हमें देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 40 से 50 रुपए का इजाफा मुझे मौजूदा स्तर से नजर आता है। कॉटन सीड ऑयल केक पे राय दे दीजिए सर, यहाँ पर क्या लग रहा है? ये यहाँ पे तो अच्छी बाइंग दिख रही है, क्या अब इस लेवल पे भी सस्टेन कर पाएगा क्या ये? जी मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट मतलब इस साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 3025 3030 ये लेवल जो है जून कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पर खरीदारी दोबारा बन सकती है। 3075 3110 ये अपसाइड हमें इस वीक के अंत तक देखने मिल सकता है और 3,000 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके मेरे हिसाब से इसमें बाय बना रहना चाहिए। हाईएस्ट लेवल पर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा अच्छा है और जो कैंडल्स इसमें बनी है ये थोड़ी बुलिश जोन में बनी है।
यानी ये थोड़ी बहुत तेजी और यहाँ से दिख रही है, तो ये हाईएस्ट प्राइस के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, लेकिन थोड़ी तेजी के लिए 50 रुपए की तेजी के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए सर, अब नॉन एग्री की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री में सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। पिछला हफ्ता गोल्ड के लिए काफ़ी कमज़ोर रहा, 3% से ज़्यादा की गिरावट। नवंबर के बाद वो पहली बार 6 महीने में पहला ऐसा हफ्ता था जहां इतनी गिरावट दिखी है। क्या ये हफ्ता तेज रहेगा? क्योंकि जी यूएस की डेट को लेकर जिस तरह से चिंताएं हैं, मूडीज ने रेटिंग घटा दी है, इसके अलावा जो चिंताएं, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, क्या ये सारे फैक्टर गोल्ड को इस हफ्ते सपोर्ट कर सकते हैं? वो कौन से लेवल्स होंगे जो इस हफ्ते में दिखा सकता है सोना? जी विश्वमन जी, जो सारे फैक्टर्स आपने बताया है ये सारे गोल्ड के लिए एक तेजी का संकेत देते हैं। अनलेस मतलब जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, जो टैरिफ वॉर का चिंता था, वो काफी देशों के साथ में भी सेटल होता आ रहा है और इसी के चलते हमने देखा 99,000 से ऊपर जो गोल्ड गया था वो 90,000 के नीचे हमने लास्ट वीक में देखा है। अब एक शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज चल रहा है, 93,200 के आसपास के लेवल ट्रेड कर रहे हैं। ये जो डाउनग्रेड हुआ ये बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर आया है गोल्ड के हिसाब से। आई थिंक 93,000 अराउंड एक बार बाइंग बन सकती है 93,600 के लक्ष्य के लिए, और 92,750 का ऐसे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज है, लेकिन जो बुल फेज था वो कहीं ना कहीं मोमेंटम एक बार लूज हुआ है। सर, चांदी कैसी दिख रही है? सिल्वर थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है गोल्ड के मुकाबले। 95,400 450 के आसपास मुझे लगता है कि सिल्वर में बाइंग बन सकती है। 96,400 के लक्ष्य के लिए 94,900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो चांदी 96,400 तक जा सकती है, 94,900 का स्टॉप लॉस लगा ले। कच्चे तेल में आज आधे % की गिरावट दिख रही है, कैसा दिख रहा है कच्चा तेल? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पे राय दीजिएगा सर। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कच्चे तेल में भी थोड़ी सी जो कंसोलिडेशन फेज आया, डाउन साइड जो हमने देखे थे 4750 के लेवल छूने के बाद में 5400 के लेवल इसलिए छुए हैं। थोड़ा जो एक कंसोलिडेशन फेज क्या है, या फिर हम ये कहें कि एक रनअप ले रहा है न्यू रैली के हिसाब से, 5300 के आसपास के लेवल्स पर मुझे लगता है कि एक बार खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 5405 के टारगेट देखे जा सकते हैं 1 या 2 दिन के भीतर में, और 5245 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जो रिस्क लेना चाहता है वहां से 10 रुपए अगर घटता है तो मेरे हिसाब से 5300 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ओके, 5300 का स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं। फ्यूचर्स के लेवल आपके सामने स्क्रीन पर है। 5365 का टारगेट पहला, 5405 का दूसरा टारगेट, एसएल है 5245 का। नेचुरल गैस में कोई ऑप्शन में ट्रेड है क्या सर? जी, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बिकवाली का जोन नजर आता है। जो एक बार बड़ी रिकवरी आई थी, जो रैली आई थी, जो 325-26 तक गया था, वहां से निरंतर बिकवाली आ रही है। 278 के लेवल्स आ चुकी है। आई थिंक 279 के अराउंड इसमें सेलिंग बनती है। 262-63 के लेवल डाउन साइड दिखा सकता है। 286 का स्टॉप लॉस थी, इसमें बेचा जा सकता है। ओके, तो नेचुरल गैस बेचे 278 रुपए 60 पैसे पे, 263 का टारगेट, 285 का स्टॉप लॉस। हालांकि एक 300 रुपए के ऊपर काफी कई दिनों के बाद ये हमने देखा था पिछले सत्र में, फ्राइडे के दिन में, शाम के सत्र में फिसल गया था, और ये गिरावट आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। मेटल्स में सर बताइए, मेटल्स में क्या पसंद है आज आपको, जहां पे लग रहा है कन्विक्शन ज्यादा हो, तेजी की ज्यादा उम्मीद हो? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कॉपर 849 से 864 ये दायरा अभी मेंटेन करके चल रहा है। अभी लोअर लेवल पे है, तो आई थिंक 849 अराउंड कॉपर बाय किया जा सकता है। 856 864 के टारगेट के लिए 844 के भीतर इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर रिकवरी की बन सकती है तो मेरे हिसाब से कॉपर में फिर आ सकती है इसमें। ओके, चलिए, तो कॉपर खरीदने की सलाह। कि लेवल सर ये जिंक वाले लग रहे हैं आपकी, जिंक पे भी आपकी कॉल है क्या? जी, जिंक और एल्यूमिनियम जो अपसाइड रैली बनी थी, हाँ, अपसाइड रैली के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। मेरे हिसाब से 255-56 के आसपास में जिंक बाय किया जा सकता है, और 261 के लक्ष्य के लिए 254 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके सर, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है बेस मेटल मार्केट में। चलिए।